खुदावंद यसु मसीह के मुबारक खूबसूरत और पुरफजल नाम में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आप सब खुश हैं? किस लिए खुश हैं? आज भी एक ईद है, डिसेंशन ऑफ हॉली स्पिरिट, पाक रूह का नज़ूल। आज के दिन पाक रूह नाजिल हुआ और ईमानदार लोग जिन्हें पाक रूह का तजुर्बा हुआ, पाक रूह ने उन्हें टच किया, पाक रूह से मामूर हैं, वो जी जानते हैं इस दिन की क्या अहमियत है, क्या मकाम है। जिस तरह हम दूसरे त्यौहार मनाते हैं, आज से 10 दिन पहले हमने सऊद अल मसीह यसु मसीह का आसमान पर उठाया जाना ईद मनाई, ईद सऊद अल मसीह। तो आज भी हम ईद पेंतीकोस्त का दिन मना रहे हैं। हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े हक़ के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शा कि हम इस दिन को मना सकें, जिस दिन खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ। मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद पाक खुदा के नाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए ज़ोरदार तालियां मारें। तालियों की बात बहुत हो रही है। अब हम खुदा के बेटे यसु मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। एक और शख्सियत रह गई है, आप जानते हैं जी? क्या? रूहुल कुद्दस। हम रूहुल कुद्दस के लिए भी, हॉली स्पिरिट के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। वो भी एक शख्सियत है। कितने लोगों के पास खुदावंद का जिंदा कलाम है? मेरी दरख्वास्त है आप सब से, जितने लोग खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं, ज़रूर इस किताब को अपने साथ रखा करें। जब भी हम खुदा के घर में आएँ, खुदा के खूबसूरत कलाम को अपने साथ लेकर आएँ। खुदा का बंदा यहोशुआ कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। वो खुदा की इबादत करता। फिर यहोशुआ 1:8 में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। आइए थोड़े वक्त के लिए हम कलाम मुक़द्दस पर गौर करें। जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, मेरे साथ निकालें अमाल की किताब, आदे जदीद में से उसका 2 बाब, पहली आयत से लेकर 4थी आयत के इख्तिताम तक हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, अमाल 2 बाब पहली आयत। ऊपर जो हेडिंग दिया गया है, रूहुल कुद्दस का नज़ूल, डिसेंशन ऑफ हॉली स्पिरिट। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है
और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आइए दुआ करें। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरे जिंदा कलाम पर हम गौर करने को हैं। हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि हम इस कलाम के छुपे हुए उन भेदों को जान पाएं। मैं खुदावंद अपने आप को तेरे फजल वाले तख्त के सामने लाता हूँ और अपने इन तमाम भाइयों और बहनों को भी जो मेरे साथ खुदावंद कलाम सुनेंगे। मुझे आज तूने मुकर्रर किया कि मैं तेरे कलाम की उम्मीद बातों को तेरे बेटों और बेटियों तक पहुंचाऊं। जितने लोग फेसबुक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ इस इबादत में शरीक हैं, खुदावंद हम उन्हें भी खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं। खुदा, हम सब की मदद करना, इस कलाम को हमारे लिए खोलना ताकि हम जान पाएं इस दिन की अहमियत क्या है, इस दिन का मकाम क्या है। खुदा, मेरे होंठों जुबान का जिम्मा लेना और मुझे बोलने का फजल देना। तेरा पाक रूह मुझे लीड करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, अमाल 2 बाब उसकी 1 से 4 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह आज से 50 दिन पहले मुर्दों में से जी उठे और फिर वो मुख्तलिफ मौक़ों पर कलाम हमें बताता है। वो अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे, उनका डर, उनका खौफ दूर करते रहे और उन्हें ये बताते रहे कि मैं मर गया था, मैं ज़िंदा हूँ और मैं अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहूँगा। आज से 10 दिन पहले हमने ईद सऊद अल मसीह मनाया। यीशु मसीह आसमान पर चले गए और फिर उन्हें कुछ बातें कह कर गए हैं, जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यीशु मसीह ने ये अपने शागिर्दों को कहा था कि खड़े रहना, दुआ करना, मूव ना करना, हरकत ना करना, किसी जगह ना जाना जब तक तुझे मैं ना कहूं, जब तक तुम्हें आसमान से रूह कुद्स ना मिले, जब तक वो इनाम मैं आपको ना बख्शूं, खड़े रहना। और जो कलाम हम पढ़ते हैं अमाल की किताब में 1 बाब उसकी 13 और 14 आयत लिखा है, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरुस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तूमा और बरतमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतीस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। 14वीं आयत, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। जो बात यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और कुछ उन औरतों को जो हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ रहती थीं, यीशु मसीह की खिदमत करती थीं, यीशु मसीह की बातें करती थीं, और हम देखते हैं
کہ اس بالا خانے میں وہ شاگرد سارے موجود ہیں، یسوع مسیح کے بھائی موجود ہیں، یسوع مسیح کی والدہ موجود ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب دعا میں مشغول ہیں۔ ہم کتنے ہیں جو دعا کرتے ہیں اکٹھے ہو کر؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا، کھڑے رہنا، ابھی منادی کے لیے مت جانا، ابھی میری خوشخبری نہ پھیلانا، جب تک کہ میں تمہیں وہ قوت کا لباس نہ دے دوں۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے شاگرد، اس کی ماں مریم اور اس کے بھائی دعا میں مشغول رہے۔ ہم کتنا مشغول رہتے ہیں؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے۔ میں جب خاندانی دعا کرتا ہوں تو میں دعا تھوڑی لمبی کرتا ہوں تو میرے بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں، پاپا آپ تو بہت لمبی دعا کرتے ہیں، اور کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ یسوع مسیح کے شاگرد اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہ ان کی محنت کا ثمر ہے کہ آج 32% لوگ پوری دنیا میں کرسچن ہیں، مسیح ہیں، یسوع کو ماننے والے ہیں، اور یہ ان کی محنت کا پھل ہمیں نظر آتا ہے۔ کس طرح لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں، کس طرح پاک روح کام کر رہا ہے، کس طرح مسیح کی خدمت جاری ہے، اور لوگ توبہ کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کھڑے رہنا جب تک کہ میں تمہیں قوت کا لباس نہ پہنا دوں۔ عید پینتیکوس کا دن یہودی مناتے ہیں۔ عید فصح سے لے کر عید پینتیکوس تک 50 دن بنتے ہیں۔ عید پینتیکوس کا مطلب بھی 50واں ہے۔ 49 دن پہلے یسوع مسیح کو عید فصح پر قربان کیا گیا، صلیب پر دے دیا گیا۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر چڑھا۔ لیکن 50ویں دن یہ یہودی قوم عید پینتیکوس کا تہوار مناتی ہے۔ یہ فصلوں کی کٹائی کی عید بھی اس کو کہتے ہیں، ہفتوں کی عید بھی اسے کہا جاتا ہے، پھلوں کی عید بھی اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن مسیح لوگ پاک روح کے نزول کی عید مناتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کہیں پاک روح میرے لیے ہے، پاک روح میرے خاندان کے لیے ہے، پاک روح کلیسیا کے لیے ہے، پاک روح پوری دنیا کے لیے ہے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے، زمین ویران تھی، ویران اور سنسان تھی، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی۔ ہم عہد عتیق پیدائش کی کتاب پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ روح، خدا کا روح وہاں پر بھی کام کر رہا ہے۔ خدا نے 6 دن میں کام کیا۔ جو آپ کو جنگلات نظر آتے ہیں، نباتات نظر آتے ہیں، سمندر نظر آتا ہے، جنگل نظر آتے ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، پوری دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے، خدا اور اس کا روح انہوں نے مل کر اس تخلیق کے کام کو سر انجام دیا۔ جب ہم گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں، گنتی 11 باب کی 24 اور 25 آیت، وہاں پہ لکھا ہے، تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمے کے گردا گرد کھڑا کر دیا،
तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। आधे अतीक में हमें नजर आता है खुदा का रूह काम करता है। शमूएल की जिंदगी में हम देखते हैं खुदा का रूह से गाइड करता है। दाऊद की जिंदगी पर गौर करें, दानियल की जिंदगी पर गौर करें, हिजकियेल की जिंदगी पर गौर करें, यिर्मयाह की जिंदगी पर गौर करें। खुदा का रूह हमें नजर आता है। कुज़ात की किताब में हमें 13 काजी कलाम में हम पढ़ते हैं कि 13 काजी बनी इसराइल में से हो गुजरे। जब 6 बाब की 34 आयत पढ़ते हैं कुज़ात, वहाँ पर भी लिखा है कि जदाउन के ऊपर जब खुदा की रूह नाजिल होगी तो थोड़े वक्त के लिए खुदा का रूह आता और उन्हें गाइड करता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल बयान करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दिस है और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। हमें इस रूह को मौका देना है। जब हम खुदा के रूह की भूख और प्यास रखेंगे, यही शागिर्द पतरस की जिंदगी पर हम गौर करते हैं कि यही शागिर्द जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो ये दूर खड़ा था, सारे शागिर्द भाग गए। यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें, पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में काम करता था। काम का 10 में हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो पाक रूह कबूतर की माने आकर उसके ऊपर ठहर गया और क्या आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आज भी जितने ईमानदार पाक रूह से मामूर होते हैं, खुदा उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनाता है, क्योंकि कलाम बयान करता है जितनों ने उसे कबूल किया उन सबको उसने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। यही आवाज आसमान से आती है जब खुदा का रूह नाजिल होता है, जब खुदा का रूह हमें टच करता है। हम कलाम कदस में देखते हैं यीशु मसीह जहां भी जाता पाक रूह के वसीले वो मौजज़ात करता, लोग शिफा पाते, लोग बरकत पाते, लोगों के बंधन टूटते। और पाक रूह जब यीशु मसीह 40 दिन बियाबान में रहे, पाक रूह वहां पर यीशु मसीह को गाइड करता रहा, पाक रूह काम करता रहा। जब यीशु मसीह को आजमाया गया फिर भी पाक रूह ने उसे तकवीयत दी। पाक रूह मेरी और आपकी ज़िंदगी में काम करता। पैदाइश की किताब में हमने पढ़ा कि जब ज़मीन वीरान और सुनसान थी, जब मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसी वीरानी आ जाती है, हमारी ज़िंदगी में तारीकी आ जाती है, अंधेरा होता है, कुछ नज़र नहीं आता और हम डगमगा जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हम बोझल हो जाते हैं, तो हमें पाक रूह को पुकारने की ज़रूरत है। पाक रूह मेरे लिए है, पाक रूह आपके लिए है, पाक रूह हम सब के लिए है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात अपने शागिर्दों को पहले बताई थी कि जब पाक रूह नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर यरूशलेम, यहूदिया और उसके चारों तरफ मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। जब पाक रूह मुझे और आपको छूता है, हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तो फिर हम रूह से मामूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। योएल की किताब में हम पढ़ते हैं, योएल 2 बाब की 28 और 29 आयत में यही पाक रूह के बारे में योएल नबी ने पेशीन गोई की थी। और कलाम क्या फरमाता है, हमें इस हवाले को पढ़ना है। योएल 2 बाब की 28 और 29 आयत में ये लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में ग़ुलामों
और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। पुराने आहद नामे में हम देखते हैं खुदा का रूह नबियों पर नाजिल होता रहा, बादशाहों पर नाजिल होता रहा, बनी इसराइल कौम पर नाजिल होता रहा। लेकिन नए आहदनामे में हम देखते हैं कि 29 आयत में लिखा है, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। नए आहदनामे में अब ये पाक रूह हर एक के लिए है। जो यीशु को कबूल करता है, उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा मानता है, ये पाक रूह उसके लिए है। इस पाक रूह को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है। अब पाक रूह ज़िंदगियों में काम करता है, लोग कुव्वत पाते हैं, लोग पाक रूह से मामूर होते हैं। जब मामूर होते हैं, लोग दुआएं करते हैं, शिफा होती है। तो हमें इस दिन को इसलिए मनाने की ज़रूरत है। हमें अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है, हमें अच्छे खाने की बनाने की ज़रूरत है कि आज के दिन पाक रूह नाजिल हुआ, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब पाक रूह आएगा तो वो सारी बातें तुम्हें बताएगा। पाक रूह को हमें रंजीदा नहीं करना है। पाक रूह, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम तौबा करते हैं, जब हम नजात पा जाते हैं, तो फिर पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है। फिर जब हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं, कोई ऐसा गुनाह करते हैं, पाक रूह रंजीदा होता है। तो हमें पाक रूह की नेमतों के फल हमारी ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें पाक रूह से हर वक्त मामूर रहना चाहिए और पाक रूह के ताबे रहते हुए हमें ज़िंदगी बसर करना चाहिए। आइए उस रूह को अपने ऊपर लीजिए, खुदावंद से मांगें। ये रूह आपके लिए है, क्योंकि कलाम में लिखा है जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया, वहाँ पर भी हमें पाक रूह का जिक्र मिलता है। जिब्राइल ने जब मरियम को सलाम किया तो कहा कि पाक रूह तुझ पर साया करेगा और वो मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। पाक रूह कलाम में हमें नज़र आता है, आदे जदीद में और बहुत मरतबा काम करते हुए। शागिर्द जेलों में हैं, कैद में हैं, पाक रूह उनके बंधनों को तोड़ता है, जंजीरों को तोड़ता है और उन्हें आज़ाद करता है। पाक रूह आज मुझे और आपको भी आज़ाद करना चाहता है। कितने हैं जो पाक रूह से मामूर होना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में लें। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। शिम्बा तो फ़क्कारा तो राबा हिम्बा लावा तो कबाफी रीशा दालारा दो या का तोबा हम्बा का ताफीरा तो राबा हत्ता लारा तोशी। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह मेरे लिए है, पाक रूह आपके लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ने पाक रूह को इसलिए भेजा कि वो ईमानदारों की मदद करे, ईमानदारों के अंदर बसेरा करे। हालेलुया, हालेलुया।